नंदगांव एक छोटा सा शांत गांव था। चारों तरफ सूरजमुखी के खेत, जिंदगी आराम से गुजर रही थी। लेकिन गांव के ऊपर एक साया मंडराता था, चौधरी हवेली। एक विशाल हवेली, कभी शानदार, अब खंडहर बन चुकी थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव को घूरती रहती थीं। बेलें पंजों की तरह उसकी दीवारों पर चढ़ गई थी। हवेली के किस्से आम थे। रात में अजीब आवाजें आना, चांदनी रातों में खिड़कियों में परछाई दिखना, ये सब सुनकर लोग हवेली से दूर ही रहते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि चौधरी परिवार, जो कभी अमीर और इज्जतदार था, का अंत बहुत बुरी तरह हुआ था। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली और वो हवेली में भटकती रही, सुकून की तलाश में। गांव के बच्चे अक्सर एक दूसरे को हवेली के पास जाने की हिम्मत देते, लेकिन सूरज ढलते ही उनकी ये बहादुरी गायब हो जाती। हवेली एक भूले हुए समय की निशानी थी, जिसके राज कोई जानने की हिम्मत नहीं करता था। गर्मियों की एक रात, तीन दोस्त विक्रम, दीपक और विजय तारों से भरे आसमान के नीचे बैठे थे। वो बोर हो रहे थे, बेचैन थे और हवेली के किस्से उनके जहन में घूम रहे थे। विजय, जो तीनों में सबसे फियरलेस था, ने अपने दोस्तों को हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दी। सिर्फ एक रात उसने कहा, हम ये साबित कर सकते हैं कि ये कहानियां झूठी हैं। दीपक, जो हमेशा संभल कर रहता था, हिचकिचाया। अगले दिन टॉर्च लिए और दिलों में डर लिए तीनों दोस्त हवेली पहुंचे। लोहे के भारी दरवाजे इस तरह कराह उठे जैसे विरोध कर रहे हो। हवा भारी हो गई, सन्नाटा छा गया जो बहरा कर देने वाला था। उन्होंने बूढ़े केयरटेकर रामू काका को अपने सब्जी के बगीचे में काम करते हुए पाया। उनकी पीठ उम्र के बोझ से झुक चुकी थी। जब उन्होंने रामू काका को अपनी योजना बताई तो उनकी आंखें डर के मारे फैल गईं। नहीं नहीं युवा साहब, उन्होंने कांपती आवाज में विनती की, उस जगह से दूर रहो, यह सुरक्षित नहीं है, खासकर रात में। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में बताया, रात के अंधेरे में परछाई को हिलते हुए देखने के बारे में, खाली कमरों से आवाजें आने के बारे में। लेकिन लड़कों ने अपनी युवा बहादुरी के कारण उनकी चेतावनियों को एक बूढ़े व्यक्ति की बकवास समझकर खारिज कर दिया। उन्होंने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और हवेली में कदम रखा। उनके पीछे भारी ओक का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। हवेली के अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़ांध और पुरानी यादों की गंध थी। वे कमरों से गुजरे, उनके कदमों की आवाज भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा आलीशान था, फिर भी सभी पर समय और उपेक्षा की छाप थी। धुंधली भव्यता हवा में तैर रही थी। एक कमरे में उन्हें एक बच्चे का नर्सरी मिला। एक लकड़ी का घोड़ा बीच में ही थमा हुआ था। एक कोने में धूल भरा पालना था। इस नजारे को देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। मानो इस कमरे में समय ठहर गया हो, मानो परिवार गायब ही हो गया हो। जैसे ही वे नर्सरी से बाहर निकलने वाले थे, उनके पीछे एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। वे घूमे, टॉर्च की रोशनी खाली कमरे को रोशन कर रही थी। उनके दिल उनकी छाती में तेज धड़क रहे थे। उनकी बहादुरी डगमगाने लगी थी। क्या यह सिर्फ हवा थी या उनके साथ हवेली में कुछ और था? जैसे जैसे रात होती गई, हवेली में परछाई लंबी और खतरनाक होती गईं। तापमान गिर गया। गलियारों से ठंडी हवा चलने लगी। वे मुख्य हॉल में एक साथ हडलते हुए थे। उनका शुरुआती उत्साह अब एक डर से बदल गया था। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों पर पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज देती थी।
और फिर उन्होंने उसे सुना। एक फुसफुसाहट पहले धीमी फिर तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह हर जगह से और कहीं से भी आ रही हो, उनके चारों ओर ठंडी सांस की तरह घूम रही हो। उनका खून ठंडा हो गया। उन्होंने हर दिशा में अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फुसफुसाहट तेज हो गई, एक धीमी कराह में बदल गई जो हवेली की नींव को हिला देने वाली लग रही थी। उनके दिल दहशत से भर गए। वे हवेली में किसी अनदेखी अज्ञात चीज के साथ फंस गए थे। घबराहट में वे अंधेरे गलियारों में इधर उधर भटकते रहे, बचने का रास्ता खोजने के लिए बेताब। वे दालान के अंत में एक कमरे में भागे। इसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर उन्हें एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी मिली, जिसकी अलमारियों में किताबें भरी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने अपनी सांसें ली, दीपक ने कुछ अजीब देखा। किताबों की अलमारियों में से एक ढीली लग रही थी। उसने उसे खींचा और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह खुल गई। उसके पीछे एक अंधेरा द्वार दिखाई दे रहा था। यह एक गुप्त रास्ता था जो किताबों की अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। उनमें उम्मीद जगी। क्या यह उनका बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है? वे एक पल के लिए हिचकिचाए। डर उनकी हवेली से बचने की इच्छा से जूझ रहा था, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दूसरे को देखते हुए वे रास्ते में घुस गए। किताबों की अलमारी उनके पीछे बंद हो गई। रास्ता संकरा और नम था। हवा में फफूंदी की गंध थी, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वे फुसफुसाहट से दूर जा रहे थे, उस आतंक से दूर जो हवेली में उन्हें जकड़े हुए था। रास्ते ने उन्हें पत्थर की सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे ले गया, हवेली के अंदरूनी हिस्से में। हवा और ठंडी हो गई और वे टपकते पानी की धीमी आवाज सुन सकते थे। वे अंत में एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचे। कमरे के बीच में एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, जिससे दीवारों पर विकराल परछाई पड़ रही थी। कक्ष के बीच में उन्हें एक लकड़ी का संदूक मिला, जिसकी सतह धूल से ढकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने गंदगी को साफ किया, उन्होंने इसकी सतह पर जटिल नक्काशी देखी। कांपते हाथों से उन्होंने भारी ढक्कन उठाया। अंदर पीले रंग के चर्मपत्र और फीके मखमल के बीच चमड़े से बनी एक डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। सुंदर लिखावट में प्यार, नुकसान और विश्वासघात की बात कही गई थी। यह चौधरी की बेटी रानी की थी, जिसे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया था जिसे उसके पिता पसंद नहीं करते थे। उसके पिता ने गुस्से में आकर उस आदमी को भगा दिया और रानी को हवेली में बंद कर दिया। दिल टूटने और अकेलेपन में रानी ने हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान दे दी थी। जैसे ही उन्होंने डायरी में आखिरी एंट्री पढ़ी, कक्ष में ठंडी हवा का झोंका आया। तेल का दीपक टिमटिमाया और बुझ गया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। तभी उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति अंधेरे में झिलमिलाती हुई, उका चेहरा उदासी से सना हुआ था। यह रानी थी। वे अब समझ गए थे। रानी की आत्मा हवेली में फंस गई थी। उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह उन्हें अपनी डायरी, अपनी कहानी तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने कांपती आवाज में रानी की आत्मा से बात की। उसने उससे वादा किया कि वे उसकी कहानी बताएंगे। उसके प्यार को भुलाया नहीं जाएगा। जैसे ही उसने बात की, उन्होंने रानी के हाव भाव में बदलाव देखा। उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसकी जगह शांति की एक किरण ने ले ली। उसने कृतज्ञता में पारदर्शी हाथ बढ़ाया और फिर एक लंबी सांस के साथ वह गायब हो गई। कक्ष में सन्नाटा छा गया। दमनकारी माहौल हट गया। रानी आखिरकार आजाद हो गई थी। उन्होंने रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, वापस हवेली में और ठंडी रात की हवा में बाहर। सुबह की पहली किरणें आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग रही थीं। जैसे ही वे गांव वापस जा रहे थे, उन्होंने चौधरी हवेली पर आखिरी नजर डाली। यह अब खतरनाक नहीं लग रही थी। अब उसमें पहले जैसा डर नहीं था। यह अब बस एक पुराना घर था। इसके राज उजागर हो गए थे। इसकी आत्मा को शांति मिल गई थी।
लड़कों ने रानी से किया अपना वादा निभाया। उन्होंने उसकी कहानी गांव वालों को बताई, जिन्होंने विस्मय और उदासी के मिश्रण से सुना। गांव वाले आखिरकार उस दुख को समझ गए जो हवेली में छाया हुआ था। उन्होंने रानी की आत्मा को शांत करने के लिए एक समारोह आयोजित किया और धीरे धीरे चौधरी हवेली ने एक भूतिया घर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दी। यह स्मरण का स्थान बन गया, खोए हुए और पाए गए प्यार का प्रतीक। फुसफुसाहट बंद हो गई, परछाई अब चांदनी में नहीं नाचती थी। चौधरी हवेली चुपचाप और शांत खड़ी थी, आखिरकार शांति से।